गिरा पड़त है सो आवत यही देश के बारे में। चित्रकूट में मूलतः नौमठा है, अब्दुल रहीम खान खाना का निवास स्थान है। मुगल दरबार से जब उनको निकाल दिया गया बैरम खां के वध के पश्चात, तो वो चित्रकूट में आकर के रहने लगे और यहीं पर बैठ कर के उन्होंने अपने लोक प्रसिद्ध दोहों की रचना की। रहीमदास जी का एक प्रसिद्ध सभी को नमस्कार। सन 2024 का नवंबर का महीना यह बीत रहा है। हमारे पंचांग के अनुसार कार्तिक मास चल रहा है। अभी अभी प्रबोधिनी एकादशी व्यतीत हुई। इसी सप्ताह कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में दशमी और एकादशी तिथि के 2 दिनों में बांदा से चलकर चित्रकूट हम पहुंचे। 10 तारीख को चित्रकूट पहुंचे थे। 10 की शाम से संध्या से 12 की संध्या तक चित्रकूट में निवास हुआ। चित्रकूट के पावन प्रदेश में विचरण करते हुए मंदाकिनी नदी के किनारे टहलते हुए वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के चित्रकूट और मंदाकिनी वर्णन के अनेक सुंदर पद्य स्मृति में एक बार पुनः अवतरित हुए। राम लक्ष्मण को और सीता को प्रेम से दिखाते हैं कि देखो, भरद्वाज मुनि ने बताया था कि चित्रकूट में जाकर रहो। बहुत सुंदर स्थान उन्होंने बताया। कितने सुंदर प्रदेश में हम पहुंच गए हैं। इस प्रसंग की कुछ चर्चा मैंने 2-3 दिन पहले ही राम का प्रकृति प्रेम इस शीर्षक से एक वक्तव्य दिया है इसी चैनल पर। उसमें भी मैंने कुछ चर्चा इस प्रसंग की है। 50वां सर्ग है अयोध्या कांड का, बड़ौदा से प्रकाशित समीक्षित पाठ वाले संस्करण में, और 56वां सर्ग है गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संस्करण में अयोध्या कांड का, जिसमें चित्रकूट में पहुंचते ही राम तो रम जाते हैं। राम को राम कहा ही इसलिए गया है कि वो रमते हैं। और रमनते योगिनो यस्मिन, योगी लोग जिनमें रमण करते हैं, यह भी उत्पत्ति दी गई है। और रम धातु से रमने के अर्थ में जो रम धातु है उससे राम शब्द बता है। सीता से राम कहते हैं कि फूल उठा है पहाड़, ऐसा लगता है कि हर वृक्ष पर जो फूल ही फूल लदे हुए हैं। किंशुक के, पलाश के, शिशिर बीत चुका है, वसंत आ गया। वसंत ऋतु में पहुंचे थे राम चित्रकूट में, प्रयाग से चल करके भरद्वाज के द्वारा बताए गए मार्ग से। और ऐसा लगता है कि पलाश जब फूलते हैं, अब तो पलाश के वैसे वन नहीं रहे, पर 60-70 साल पहले गांव के बाहर निकलने पर पलाश वसंत में जो फूला हुआ दिखाई पड़ता था, तो सब जगह लाल लाल रंग बिखरा हुआ दिखाई पड़ता था। बालेन्दु वक्त्राण्यवकाश भावात बभूव पलाशान्यतिलोहितानि सद्यो वसंतेन समागतानां नखक्षतानि वनस्थलीनाम। वसंत रूपी नायक ने वनस्थली रूपी नायिका की काया पर जैसे नखक्षत अंकित कर दिए गए हों, ऐसे शोणित वर्ण वाले पलाश फूल उठे सब और, तो आग सी लगी हुई दूर से दिखाई पड़ती है। कालिदास ने यह कहा रघुवंश महाकाव्य में, और वाल्मीकि ने उसके पहले कहा, आदीप्त हैं जैसे हर वृक्ष, जैसे आग सी उसमें लौ जल रही है। लाश के फूल से लदा होने के कारण ऐसा लगता है। इस प्रकार से चित्रकूट में बस्ती बसा लेते हैं राम। सीता और लक्ष्मण के साथ निवास आरंभ करते हैं। इस बीच भरत अपने ननिहाल से अयोध्या वापस लौट चुके थे और वो अपने अमात्यों को, महर्षि वशिष्ठ को
साथ लेकर राम को मनाने के लिए चल पड़ते हैं। वो चित्रकूट की ओर बड़े चले आ रहे हैं। भरद्वाज के आश्रम में रुकते हैं, गुरु से भेंट करते हैं। यह प्रसंग फिर 50वें श्लोक से 87वें श्लोक तक, यह 27 सर्गों में वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में चलता है और फिर चित्रकूट पर केंद्रित होता है प्रसंग कि भरत चले आ रहे हैं, चित्रकूट के पास पहुंच चुके हैं। इधर राम जानकी और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट में प्रसन्न रह रहे हैं। कहते हैं कि अब मन में कोई दुख क्लेश नहीं रहा। न राज्यात् भ्रंशनम भद्रे न सुरद्भिर्विना भव मनो में बाधते दृष्ट्वा रमणीयमिमं गिरिम। अयोध्या छूट गई, राज्य छूट गया, मित्र छूट गए, पर चित्रकूट को देखा तो सारे दुख दूर हो गए। कोई चिंता वहां की नहीं लगती है। ऐसा मन प्रफुल्लित हो जाता है जितना जितना देखता हूं। उसके बाद तो लंबी सूची है जो चित्रकूट के सारे वनों में वृक्ष थे उस समय उनकी। आम्र जम वसनैर लोध्रैः प्रियालैः पनसैर धवैः अंकोलैर भव्य निशैर बिल्व तिंदुक वेणुभिः। बांस के पेड़ हैं, तिंदुक तेंदु जिसको कहते हैं, जिसके पत्ते से बीड़ी बनाई जाती है। बिल्व बेल के भी हैं, पनस कटहल हैं, धव टीकूट जिसको कहते हैं, प्रयाल प्रियाल जिसमें फली आती है छोटे बीजों वाली, चिरोल भी उसको भाषा में कहा जाता है। असन है, लोद्र है, अंकोल है। काश्मर्यरिष्ट वर्णैर मधुकैः तिलकैः तथा मधुक मौभे के तिलक के बदर्यामल के नीपैर वेत्र धनवन बीज के बद्री बेर के पेड़ हैं, आमलक आंवले के पेड़ हैं, भाव से। इस प्रकार से कई कई तरह के वृक्ष। इतने अधिक वृक्ष तो अब नहीं दिखाई दिए। इतने सारे वृक्ष, घने वृक्षों के जंगल अब नहीं दिखाई दिए। त्रेता युग से कलयुग में अंतर आ गया और इस प्रकार से प्रमुदित होकर पुण्य सलिला मंदाकिनी में वहां के वनवासियों की महिलाएं स्नान करती हैं। उनके पेड़, उनके वस्त्र पेड़ों की शाखाओं पर लटके हुए हैं। इसका वर्णन राम करते हैं। झरने बह रहे हैं। झरना तो अभी भी इस ऋतु में दिखाई दिया, वहां बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। पर कई कई झरने राम देखते हैं कि हैं। जल प्रपातेरुद्भेदेर निश्चंदेश्च क्वचित क्वचित स्रवद्भिर्भात्ययम् शैलः स्रवन् मद इवत द्विपः। विशाल काय हाथी जिसकी दोनों ओर से मदजल बह रहा हो, इस प्रकार से कई कई प्रपातों की धाराएं दोनों ओर से बहती हैं। जब चित्रकूट गिरी पर, कामदगिरी उसको कहते हैं आजकल, तो यह बड़े विशाल मत वाले हाथी की तरह लगता है। राम सीता से कहते हैं, सीता को मनाते हैं, रिझाते हैं, प्रसन्न होते हैं, सीता को प्रसन्न करते हैं। यदि है शरदो नैकास, यदि है शरदो नैकास त्वया सार्धमनिन्दिते लक्ष्मणेन च वत्स्यामि नमाम शोकः प्रवक्ष्यति। कितने कितने वर्ष, चाहे जितने वर्ष बीत जाएं यहाँ पर, हे अनिंदिते, हे सीता, अनिंदित सीता, तुम्हारे साथ ऐसे ही रमा रहूंगा मैं। अब तो यहीं रहता रहूं बस, ऐसा लगता है। पूछते हैं कि तुम्हें अच्छा तो लग रहा है या नहीं। वैदेही रमसे कच्चित चित्रकूटे मया सह। है वैदेही, इस चित्रकूट में मेरे साथ तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं। पश्यन्ति विविधान भावान मनोवाक्काय संयतान। तरह तरह के पदार्थ यहाँ के देखते हुए जो हमारे मन काया में संयत हैं। शिला शैलस्य शोभन्ते विशाला शत शोभिता। कितनी कितनी चट्टानें चित्रकूट के इस पहाड़ की चारों ओर दिखाई पड़ती हैं। कई कई रंगों की चट्टानें हैं। बहुला बहुलेर वर्णेर नील पीत सितारुणई। नीले पीत पीले सित सफेद और अरुण वर्णों से रंगी हुई सी, क्योंकि पहाड़ों पर गेरू आदि धातुएं मिलती हैं, तो चट्टानें उनके रंगों में रंगी हुई भी दिखाई पड़ती हैं। पर यह जो अद्भुत वर्णन है, जैसा कालिदास ने हिमालय का वर्णन किया है, सुंदर चित्र खींचा है यहाँ पर चित्रकूट के पहाड़ का। निशिभान्त्यचलेन्द्रस्य हुताशन शिखा इव औषध्य
स्वप्रभा लक्ष्म्या भ्राजमाना सहस्रशः। रात जब होती है तो अंधेरे में चित्रकूट के पहाड़ पर जो जड़ी बूटियां हैं वो चमकती हैं। कई जड़ी बूटियां ऐसी होती हैं जो चमकीली होती हैं और अंधेरे में जुगनुओं की तरह आभा उनकी मंद मंद फैलती है। राम तो कहते हैं कि आग की लपट की तरह जगह जगह जलती हुई सी दिखती हैं वे औषधियां। अपने प्रभा लक्ष्मी से उनकी अपनी आभा है, उससे प्रकाशमान वे हैं। बहुत प्रसन्न होकर के आगे कहते हैं राम, वस्वौ कसाराम नलिनी मत नलिनी मत्येतीवोत्तरान कुरून। ये वसु की सार धन संपदा से भरी हुई जो नलिनी है, कुबेर की नगरी, अलका नगरी उसको कालिदास ने कहा है। और उत्तर कुरु जो प्रदेश है हिमालय के और भी उत्तर में जाकर के, वह ईरान के आसपास वासुदेव शरण अग्रवाल ने उसको बताया है। स्वर्ग भूमि भी उसको कहा गया है। वहीं इंद्रादि देवताओं का निवास बताया गया है। कहते हैं कि इन दोनों से कुबेर की जो नलिनी और उत्तर कुरु जो प्रदेश है, स्वर्गीय जो प्रदेश है, उसको अतीत्य, उससे भी बढ़ चढ़ करके चित्रकूट का जो पहाड़ है, बहुत सारे मूल फलों से भरा हुआ, यह मुझे दिखाई पड़ता है, ऐसा राम कहते हैं। यह पूरा 88वां सर्ग है। वडोदरा से प्रकाशित समीक्षित पाठ संस्करण का अयोध्या कांड 94वां सर्ग है। चित्रकूट में 2 दिन रहना हुआ। चित्रकूट में 2 दिन रहना हुआ। अद्भुत तीर्थ है चित्रकूट, महिमा इसकी न्यारी है सारे तीर्थों में। बुंदेलखंड की धरती पर जहाँ तुलसीदास का रहना हुआ, जहाँ रहीम आए, अनेक संत ज्ञानी जन यहाँ आते रहे। कभी अत्रि और अनसुईया उनका निवास रहा। जहाँ राम रहे, सीता रही, लक्ष्मण रहे, जहाँ भरत मिलाप हुआ, जहाँ मंदाकिनी अमंद सौंदर्य की नदी मंदाकिनी, सौंदर्य की स्रोतस्विनी कहा है नर्मदा को। नर्मदा का जो सौंदर्य है वह अल्हड़ युवती का सौंदर्य कभी कभी दिखता है। शोखी चंचलता नर्मदा में, जिसके लिए कितनी कितनी किंवदंतियाँ लोक कथाएँ हैं। कैसे नर्मदा अपने प्रेमी शोण नद को छोड़ करके भागी, विवाह मंडप में दूल्हे को छोड़कर भाग गई। ये सारी लोक कथाएँ गीत गाए जाते हैं। पर मंदाकिनी गंगा है, मंदाकिनी गंगा है, उनका माता की तरह आदर होता है, तो देवी की तरह पूजी जाती है। यही भाव होना चाहिए नदियों के लिए। चित्रकूट में यह भाव रमा हुआ है, यह भाव बना रहे। इसका विकास करने की योजनाएं तो बन रही हैं। रिलीजियस टूरिज्म विकसित होगा, और भी होटल बनेंगे, कुछ तो बन चुके हैं, कुछ हैं। धीरे धीरे विकास की धारा बहेगी। विकास की धारा जो बहती है, सनातन की धारा में गत्यवरोध पैदा करती है। ये सनातन भाव वो बना रहे। भोर के समय मंदाकिनी का सौंदर्य वही स्थिर मंथर सौंदर्य होता है। स्नानार्थियों का की कतारें लगी रहती हैं। सांझ के समय अलग सौंदर्य होता है, अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ते हैं। रामघाट के किनारे घूमने निकल गए, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको सिखाया गया है कि कैसे धंधा करना,
कैसे रोतली आवाज़ में अपना सामान बेचने के लिए किसी करुणामयी महिला से अनुरोध करना कि वो पसीज जाए और पैसा दे ही दे और ख़रीद ही ले। ये सारे दृश्य दिखते हैं, पर भोलापन जो बुंदेली धरती का है वो बना हुआ है अभी। दिए खरीद लेते हैं, दिए जलाते हैं हम लोग, और नदी के चरणों में अर्पित कर देते हैं अपने श्रद्धा दीपक के रूप में। दीपक की लौ झिलमिलाती है पानी में, कितनी कितनी आभाएं बिखरती हैं। नौका विहार कर सकते हैं सांझ के समय, किसी नाव में बैठ जाइए, प्रसन्नता होगी। लूटमार नहीं है जो दूसरे बड़े शहरों में नदियों में नौका विहार करने पर लूट मच जाती है और आपको खसोटने का भाव रहता है। श्रीनगर में गए, वहाँ भी कुछ कुछ झेलम में नौका विहार किया तो ऐसा लगा, और भी नगरों में। चित्रकूट थोड़ा अलग है, इसकी जो अलग होने की वानगी है वह खींचती है अभी भी मन को। दूसरी जगह जाकर विकर्षित हो जाता है मन, कर्षित नहीं होता, आकर्षित नहीं उतना रहता। विकर्षण के भाव से लौटना पड़ता है कि हुआ, बहुत हुआ, देख लिया। हम वो सैलानी नहीं, हमें रुपया लुटाने का सुख नहीं लेना। हमें भोलापन, सौंदर्य, पवित्रता, शुचिता, सनातन का भाव वह बना रहे। आरती होती है संध्या के समय रामघाट पर। आरतियाँ कई जगहों की देखी। बनारस में 80 घाट पर आरती देखी, दशाश्वमेध पर आरती देखी, हरिद्वार में गंगा आरती देखी। आरती का कोलाहल, माइक पर उच्च स्वर में शंखनाद के साथ और तमाम बाजों के बजने के साथ उद्घोष होता है। यहाँ मंदाकिनी के प्रति जो आदर है आरती के भाव में, वह व्यक्त होता है। उतना ज़ोर शोर से कोलाहल नहीं होता, उतना दिखावा भी नहीं। स्तोत्र पाठ अच्छा करते हैं पुजारी, शिव महिमन स्तोत्र भी पढ़ते हैं, और भी मंदाकिनी के स्तोत्र पढ़ते हैं, गीत होते हैं, सब कुछ चलता है। शांति बनी रहती है, चित्त में शांति उतरती है। जैसे पानी में लचक जाए किरण, दिल के आईने में इस तरह उतरती है निगाह। जैसे मंदाकिनी में लहरें, लहरों के बीच किरण, उस तरह से रामघाट के किनारे मंदिर हैं। इन्हीं में से एक अहिल्याबाई का बनाया हुआ मंदिर भी बताया गया, जो शिव का मंदिर है। सामने खड़े हुए तो अहिल्याबाई के प्रति कुछ श्रद्धा के कारण, अंदर जो शिवलिंग था उसके कारण, हाथ जुड़े आस्था में, श्रद्धा में। डॉक्टर कमलेश थापक साथ में थे। उन्होंने बहुत काम किया है बुंदेलखंड के पुरातत्व पर, चित्रकूट के शैल चित्रों पर, यहाँ के प्राचीन इतिहास पर। 32 शोध छात्रों ने उनके निर्देशन में काम किया है चित्रकूट ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में। उन्होंने बताया कि यह जो जगह है, यहाँ रहीम आकर के रहे थे। जब जहांगीर नाराज हो गए, उनके प्राणों पर बन आई, तो वे छोड़कर चले आए दिल्ली दरबार। उन्होंने कह दिया था कि मैं आपका मुलाजिम तो हूँ, आपके मुलाजिम के रूप में आपकी चाकरी करता हूँ, पर कवि के रूप में मैं किसी का मुलाजिम नहीं, कभी किसी का सेवक नहीं होता। जहांगीर नाराज हो गए। रहीम ने जहांगीर की प्रशस्ति में कोई कशीदे नहीं काढ़े। जहांगीर नाराज हुए, वो छोड़ करके चले आए। चित्रकूट में बस रहे रहीमन अवध नरेश, जही पर विपदा परत है, सो आवत एहि देश। रहीम यहाँ आकर के रहे, जिस पर विपदा पड़ती है वह आकर के रहता है इस देश में। यो धरती है, वो देश है। अहिल्याबाई का बनाया हुआ शिव का मंदिर
कहा गया कि अहिल्याबाई ने ही बनवाया। यह तो पुरातत्वविद संपुष्टि करेंगे कि सचमुच में वही मंदिर है या नहीं, पर उसके बगल में ही वह जगह है जहाँ बताया कि रहे थे रहीम। और पीछे जो पड़ोस के लोग हैं वो बताते हैं, बुज़ुर्ग लोग, कि हाँ हमारे पुरखे बताते थे कि कोई मुसलमान यहाँ आकर के रहा था बहुत पहले। बाढ़ आती है, मिट्टी से भर जाता है उसके कारण, यह भी उन्होंने बताया। यहाँ के वानरों को आप खिला सकते हैं, शांति से आपके हाथ से वे ले सकते हैं, तंग नहीं करते हैं, प्रायः तंग नहीं करते हैं। आप छेड़ेंगे तब फिर वानर आपको छेड़ेगा। झेलम में भी इसी तरह श्रीनगर में नाव में बैठकर विहार किया, पर जो सुख यहाँ पर है, संध्या के समय नौका में बैठ कर के आरती के समय, मंदाकिनी का स्रोत अलग है, वह यहाँ की स्थानीय नदी है, वह केन में मिल जाती है यहाँ से निकल करके। पर किंवदंती पुराण तो यही कहते हैं कि अनसुईया देवी ने गंगा का आवाहन किया तो चली आई और मंदाकिनी के रूप में प्रकट हो गई। मंदाकिनी कैसे ऐसी ही बनी रहे, यह चिंता लेकर के हम जाते हैं यहाँ से। बहुत सारी नदियाँ समाप्त हो गईं, सभ्यता ने, सभ्यता के अभिशाप ने जला दिया, सुखा दिया। सभ्यता ने जहर घोल दिया, आधुनिक सभ्यता ने, नदियों में। मंदाकिनी तो हैं, यमुना नहीं रही दिल्ली में वैसी ही, विषाक्त हो गई। गंगा बहुत प्रदूषित हो गई कई स्थानों पर। चित्रकूट में प्रदूषण नहीं है, हवा अभी भी साफ बनी हुई है। भीड़ बढ़ती है, लोग गंदगी करते हैं। विविधा प्राप्त है सो आवत यही देश के बारे में। चित्रकूट में वह मूलतः नौमठा है, अब्दुल रहीम खान खाना का निवास स्थान है। मुगल दरबार से जब उनको निकाल दिया गया बैरम खां के वध के पश्चात, तो वो चित्रकूट में आकर के रहने लगे और यहीं पर बैठ कर के उन्होंने अपने लोक प्रसिद्ध दोहों की रचना की। रहीमदास जी का एक
आरती में उपस्थित होने का वह एक अलग तरह का सुख है। रामघाट लगते हैं। वानर कई जगहों के देखे, कई तीर्थ स्थानों के। वानरों का स्वभाव भी जगह के अनुसार होता है। चंचल होते हैं, शैतान होते हैं वानर। पर चित्रकूट के वानर ऐसा नहीं करते हैं कि आपका चश्मा एक झपट्टे में मार करके ले जाएंगे, फिर आप खरीदिए, चने रखिए।